Assalamualaikum dear students. Hope you will be fine. I am Ms. Romana Malik and I teach class 10, subject physics, chapter number 2, measurement. Table of content, significant figures and rule of significant figures. Now the definition of significant figure is the number of accurately known digits and doubtful, that is uncertain digit called significant figures or significant digits. ऐसी वैल्यूज़ या ऐसे डिजिट्स जो हमारे रिजल्ट को एक्यूरेट बनाते हैं और वो डिजिट्स जो डाउटफुल होते हैं या फिर अनसर्टेन डिजिट्स कहलाते हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. एग्जाम्पल में हम देखते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रॉड इज़ 21.30 सेंटीमीटर. हम सपोज करते हैं एक रॉड की लेंथ है दैट इज़ 21.30 सेंटीमीटर. अब 21.30 सेंटीमीटर में हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं दैट इज़ 2, 1 एंड 3. ये एक डेफिनेट वैल्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, और ये एक्यूरेट हमारा रिजल्ट देंगी, तो ये हमारे पास कहलाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स. बट जो 3 के साथ ज़ीरो है, चूँकि ये पॉइंट के बाद लास्ट वैल्यू है हमारे पास, तो ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है. मीन्स ये 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है. समटाइम अगर हम मेजरमेंट लें तो ये ज़ीरो हमारे पास डाउटफुल डिजिट है. और ऐसे ज़ीरो डिजिट्स जो पॉइंट के बाद आते हैं वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं. सो अगर हम इसमें देखते हैं या इस वैल्यू में देखते हैं 21.30, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमारे पास है 4. Okay, now the combination of these digits are called significant figures. Rules of significant figures. Number 1, all the non-zero digits are significant. जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो तमाम के तमाम हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1, 8, 9. These are non-zero digit, so these are called significant figures. और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स अगर हम देखें तो 1 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है, 8 भी एंड 9 भी. So total number of significant figure is 3. Now the next example is 5, 3, 2, 7. These are also non-zero digit, so the total number of significant figure is 4. Now the second rule is zeros between non-zero digits are significant. Non-zero digits के दरमियान में अगर ज़ीरोस लाई करें तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 205. इनिशियल नंबर इज नॉन ज़ीरो डिजिट, फाइनल एंडिंग नंबर इज नॉन ज़ीरो डिजिट. तो इनके दरमियान जो ज़ीरोस होंगे, जितने भी ज़ीरोस हो, वो तमाम के तमाम हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे. तो अगर हम इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कितनी है हमारे पास? 3. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 8002. 8002. Again, initial number non-zero digit, final number non-zero digit. So the in between zeros are also called significant figures. Now the total number of significant figure 4. Now the next example is 10.003. Initial number इसका 1, last number 3. So अगर पॉइंट से पहले ज़ीरोस लाई कर रहे हैं या पॉइंट के बाद लाई कर रहे हैं, अगर ये ज़ीरोस पॉइंट से पहले या पॉइंट से बाद में आते हैं लेकिन ये फिर भी इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स के हैं, तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5. Now the third rule, terminal zeros in a number without decimal are not significant unless specified by a least count. अब ऐसे ज़ीरोस या ऐसे डिजिट्स जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आए ज़ीरोस, उन्हें हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1, 0, 0. अब ज़ीरो के बाद आपको कहीं कोई पॉइंट नहीं दिख रहा. 1, 0, 0. 0 के बाद कोई वैल्यू, कोई नॉन ज़ीरो डिजिट भी नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होगा 1. 1 सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर है और जो 2 ज़ीरोस हैं ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 1. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2060.
फर्स्ट जीरो जो है वो 2 और 6 यानी 9 जीरो डिजिट के दरमियान लाई कर रहा है, बट जो लास्ट वाला जीरो डिजिट है वो विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ एंड में और कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो ये जो जीरो होगा लास्ट वाला, ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट फिगर होगा, और बाकी जो तीन वैल्यूज हैं 2, 0, 6 ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। सेंटर वाला जीरो क्यों हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा? क्योंकि हमने सेकंड रूल में देखा था कि जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जो जीरो लाई करते हैं वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, 0, 6। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज 2, 0, 0, 5, 0। अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं तो अगेन जो लास्ट जीरो होगा, लास्ट वाला ये जीरो, ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होगा, बाकी तमाम डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस नंबर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो है 4। Now the fourth rule is terminal zeros that are also the right of a decimal point in a number are significant। अब एक नया रूल है कि अगर ऐसे नंबर्स या ऐसे जीरोस जो पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल राइट हैंड साइड में हो तो वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों होंगे? ये हम पहले एग्जाम्पल में डेफिनेशन की एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं कि ये जो जीरोस हैं जो पॉइंट के बाद लाई करते हैं, बेसिकली ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट्स होते हैं। अगर हम मेजरमेंट्स करें तो ये 01 भी हो सकता है, लाइक 74.01, 02, 03। जो लास्ट डिजिट है 0, 0, 0, जो लास्ट वाला डिजिट 0 है, ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है, और हम जानते हैं डाउटफुल डिजिट भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। और फर्स्ट नंबर दैट इज 7, ये भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, मीन्स ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है। तो दो सिग्निफिकेंट नंबर फर्स्ट एंड लास्ट अगर सिग्निफिकेंट नंबर हो तो इसके दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। सो इस लास्ट डाउटफुल डिजिट 0 की वजह से एंड 7 जो इनिशियल डिजिट है नॉन जीरो डिजिट है और सिग्निफिकेंट डिजिट है, इस वजह से जो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स इसमें हमारे पास हो जाएंगे 4। नाउ द नेक्स्ट 5.90, अगेन 0.90 लास्ट डिजिट हमारे पास डाउटफुल डिजिट कहलाता है। अगर डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में आपको कोई लास्ट डिजिट दिखे और वो 0 हो तो वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट होगा और वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। नाउ 25.080, अगेन फर्स्ट नंबर इज 2 and this is significant number, last number point after decimal right hand side का लास्ट डिजिट दैट इज 0 और ये डाउटफुल डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इन दो सिग्निफिकेंट्स के दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो इनमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हो जाएंगी 5। नाउ द फिफ्थ रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1 all zeros before the first non-zero are not significant। ऐसे नंबर्स जो लेस देन 1 हो और ऐसा फर्स्ट डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट हो उससे पहले के जितने भी लेस देन 1 यानी कि जितने भी जीरोस होंगे वो तमाम के तमाम हमारे पास इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.0056, अब जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है दैट इज 5, इससे पहले जितने भी जीरोस होंगे आइदर पॉइंट से पहले हैं या पॉइंट के बाद में है, जितने भी जीरोस होंगे नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरोस होंगे वो तमाम के तमाम हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इन दिस नंबर दैट इज 5 and 6 and the total number is significant figure is 2. Now the next example is 0.0740, again जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है दैट इज 7 740 are the significant figures, but before 0 digits are insignificant digits or numbers। तो इनमें जो हमारे पास significant numbers होंगे that is 740 and the total number of significant figure is 3। Now the last example is 0.003058। अब again इसमें भी जो first non-zero digit कहाँ से start हो रहे हैं that is 3058।
तो ये तमाम वैल्यूज हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगी। इससे पहले 3 से पहले जितने भी जीरोज हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। नाउ द नेक्स्ट rule is during conversion of units use power of 10 to avoid confusion। अब कुछ confusions होती हैं कि 10 जब हम 10 की पावर्स में बात करते हैं तो ये कहने को मिलता है कि either this is significant or not significant। तो याद रखिएगा जितनी भी 10 की पावर्स में बात होती है वो तमाम के तमाम इनसिग्निफिकेंट होते हैं। इनकी 10 की पावर हमारे पास इनसिग्निफिकेंट फिगर है और उससे पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो तमाम के तमाम हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ कुछ कन्वर्जन्स की हुई है लाइक मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया एंड सेंटीमीटर को किलोमीटर में। ओके, अगर फर्स्ट डिजिट देते हैं दैट इज 3.900। अगेन पॉइंट के बाद 900। लास्ट डिजिट इज डाउटफुल डिजिट दैट इज 0। डाउटफुल डिजिट है और सिग्निफिकेंट डिजिट है और इनिशियल नंबर 3, स्टार्टर नंबर इज 3। दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके दरमियान जितने भी टोटल नंबर्स होंगे वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट कहलाएंगे और इनमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दैट इज 4। अब अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से। अगर मैं 10 की पावर में बात करूं तो 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखती हूँ तो पहले जैसे मैंने बताया है कि जब भी हम पावर 10 यूज करेंगे तो हम उस पावर 10 को इनसिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो स्टिल इस नंबर्स में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 4। नाउ द नेक्स्ट, अब मैंने इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने इस मीटर 3.900 मीटर को जब मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं डिवाइड करूंगी 1000 से। यानी 10 की पावर में बात करूं तो दैट इज 10 पावर माइनस 3। अगेन 10 पावर माइनस 3 इज इनसिग्निफिकेंट बट 3.900 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। नाउ दिस इज योर होम असाइनमेंट। कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स दी गई हैं, इसमें आपने देखना है कि किस फिगर में कौन सा रूल लग रहा है और इनमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने फाइंड आउट करनी है। ओके।